मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक कि मैम कितने पेजेस का आंसर लिखना चाहिए वो बताया जाए। सो देखिए, लेट मी टेल यू, एग्जाम में बेसिकली 3 टाइप के जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। आप बोलोगे 3 टाइम सर, ये मैम 2 ही टाइप के होते हैं। नहीं नहीं, 3 होते हैं। समझो कैसे। एक तो 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और दूसरा आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन 16 मार्क्स वाले, और तीसरे वो क्वेश्चन होते हैं जो 16 मार्क्स के हैं बट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ए और बी पार्ट में, राइट। तो ए पार्ट 8 मार्क्स का और बी पार्ट 8 मार्क्स का, और इस तरीके से 16 मार्क्स का क्वेश्चन कंबाइंड होता है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन की सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे 8 मार्क्स, फिर 16 मार्क्स। तो देखिए, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए आप 1.5 पेज का आंसर लिखो या मैक्सिमम 2 पेज का। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। और जिस भी चीज के बारे में पूछा जाए, जैसे कि अगर पूछा है इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट कि जो इम्पोर्टेंस है अचीवमेंट टेस्ट की, क्यों महत्वपूर्ण है उपलब्धि परीक्षण, वो बताना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखो, ठीक है। 2-3 लाइन में बताओ उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, फिर फ्लो चार्ट बनाओ इम्पोर्टेंस का, 6 से 8 इम्पोर्टेंस लिखो, और उसके बाद जो है सभी को 8 की या 6 जितनी भी इम्पोर्टेंस लिखी है उनको एक एक करके 2-3 लाइन में हर एक को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। इस तरीके से 1.5-2 पेज का आंसर आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। फ्लो चार्ट बना रहे हो इसलिए 1.5 पेज का बनेगा। अगर लेट सपोज फ्लो चार्ट जो स्टूडेंट्स नहीं बनाते, इतना बोलने के बाद भी हमारे, उनका जो आंसर है वो एक ही पेज में खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट फ्लो चार्ट के साथ 1.5-2 पेज का आपका जाए वो बढ़िया आंसर रहेगा। 4 में से 3-3.5 नंबर बिल्कुल मिलेंगे। पूरे तो देखो यूनिवर्सिटी देती नहीं है, ये सच्चाई है, ठीक है। क्लियर इतना। और अगर पूछा जाए जैसे सिर्फ क्वेश्चन में हो अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, तो ऐसे में हमेशा मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स लिखें, ठीक है। मीनिंग लिखना है और करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। करेक्टरिस्टिक्स के लिए फ्लो चार्ट और 6 से 8 करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इस तरीके से करना। अब 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, 8 नंबर के हिसाब से ना 4 पेज का आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये मान लो अगर 4 नंबर का पेपर है, 2 पेज 1.5-2 पेज का लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो वेरी शॉर्ट है। 8 नंबर वाले में ना ऑलरेडी वेटेज 16 के मुकाबले ही होती है, इतना कुछ लिखने के लिए होता है। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 4 पेज में अपना आंसर खत्म करना है। 3.5 या 4, मतलब चौथे पेज तक पहुंच जाना है, चाहे उसको आधा भरो। मेक श्योर इससे कम ना लिखो, वरना मार्क्स से कम पेज का आंसर लिखोगे तो मार्क्स में बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। तो मेक श्योर इससे कम पेजेस का आंसर आप ना लिखो। अगली चीज, अब 16 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन 6 पेजेस का होना चाहिए, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स बोलेंगे 8 पेज का, 9 पेज का। तो देखो भाई, लिखने को तो आप कितना भी लिख सकते हो, ठीक है, पर आपको देखना है कि भाई 3 घंटे के हिसाब से मैं कितना लिख पाऊंगा। ऐसा ना हो शुरू के 1-2 क्वेश्चन में तो आप पूरा टाइम दे रहे हो, ठीक है, बढ़िया आंसर लिख दिया और आखिरी में पेपर रह जाए। ये चीज नहीं करनी है। पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। ये सबसे बड़ी भूल होती है अगर आप सोचते हो कि एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा, बाकी जो कर रहा हूँ वो अच्छे से कर लूँ। नहीं, अटेम्प्ट सारे करने हैं। सारे जो है उसमें एक एक पेज कम कर दो बेशक से, बट करने सारे हैं, ठीक है। तो आइडियली 6 पेज लिखो। कोई कोई क्वेश्चन जिसमें नीड होगी, जैसे अचीवमेंट टेस्ट का सोचो, वो बोल दे यूजेस भी लिखो, मीनिंग भी बताओ, और साथ में ब्लूप्रिंट के साथ जो है स्टेप्स भी बताओ। तो ये बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये आपका 7 पेज तक भी जा सकता है, ठीक है। बाकी आइडियली बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं जिनकी एवरेज वेटेज क्वांटिटी बने, तो उनको 6 पेज में खत्म कर दो, ठीक है, जिसके अंदर आप 2 फ्लो चार्ट बनाओगे 16 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो, 3 घंटे का पेपर होता है, 80 नंबर वाले जो आपके पेपर होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक जो आंसर है उसमें 6 पेज दोगे तभी पेपर हो पाएगा, ठीक है, अदरवाइज रह जाएगा। ये सच्चाई है। और इसके अलावा बताती हूँ, जो 1.5 घंटे के पेपर होते हैं वो 40 नंबर के होते हैं, तो उसको 1.5 घंटे के हिसाब से आपको मैनेज करके चलना है। घड़ी जरूर लेकर जाना है एग्जाम में, ताकि टाइम मैनेज हो पाए। और जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो क्वेश्चन 1 होता है ना 4 मार्क्स वाला, उस पे ज्यादा टाइम दे देते हैं। तो मेक श्योर आप उस पे ज्यादा टाइम ना दो स्टूडेंट्स। इस चीज का ध्यान बिल्कुल आपको रखना है। सबको मतलब पूरे पेपर में अपना टाइम मैनेज करके चलना। पहले ही दिमाग में बना लेना कि 4 मार्क्स वालों को इतना टाइम देना है, 16 मार्क्स वालों को इतना टाइम देना है।